हेलो देयर, गुड इवनिंग। तो आज है ट्यूसडे, आज का दिन निकल चुका है। मैं म्हाडा में आई हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। आज पूरे दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज़ आज मेरी थी मीटिंग और मैं गई थी वर्ल्डली मीटिंग से। अभी जस्ट आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग तो बहुत अच्छी रही मेरी। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक डायरी है। तो वो डायरी में मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वो क्रिएटिविटी करने का, एज मैं सुबह से मीटिंग्स में बिजी थी। थोड़ी सी थक गई हूँ, लेकिन फिर भी व्लॉग बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट दैट मैं सोच रही थी कि मैं क्या चीज़ पे आज टॉपिक पे बात करूं। तो मैंने सोचते सोचते मुझे एक टॉपिक मिल गया, लेकिन वो टॉपिक पे बात करना मतलब अच्छा खासा टाइम चाहिए और उतना टाइम फ़िलहाल मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और हम सुकून से बैठ के उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रिवील कर देती हूँ। वो है वर्ड्स, ठीक है। अल्फाजों पे हम बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे और फुर्सत में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, डायरी लिया मैंने, घर पे बताया, घर पे भी डायरी सबको बहुत अच्छी लगी और मैं गई थी अपने बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन बच्चों को जिन्होंने दिया था, मेरे फैमिली वालों ने जहाँ पे डोनेट किया था, तो अभी बच्चों वहाँ पे है नहीं। तो मुझे फिर से थोड़ा सा उस चीज़ का दूसरा सदमा लग चुका है। लेकिन वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। यार आज मैंने लोकल में ट्रैवल किया है और मैं आप लोगों को बताती हूँ एक्सपीरियंस कैसे था। क्या हुआ ना कि मैं रेडी होके घर से निकली और मैं गई गोरेगांव स्टेशन से मैंने ट्रेन लिया। वहाँ से मैं उतरी विले पार्ले नो लोअर परेल, हाँ, मैं लोअर परेल उतरी। लोअर परेल उतरने के बाद मैंने वहाँ से सीधे टैक्सी लिया और मैं वीवर्क गई, जो है वर्ली में। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ वहाँ पे जो ट्रैवलिंग में जो सिनेरियोज मेरे साथ हुआ, जो हुआ ट्रैवलिंग में, पता नहीं क्यों बट मुझे समझ नहीं आता कि रास्ते पे लोग इतना लड़ते क्यों हैं यार। मैं सीरियसली मैं जा रही थी और जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं ट्रेन में एक झगड़ा देखा। ओ भाई, वो झगड़ा देख के तो मुझे ऐसे चक्कर आ गई ना, सीरियसली मैंने तो सोचा कि मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगी या नहीं वीवर्क। बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया और उनका झगड़ा देख के मुझे इतना टेंशन हो गया कि मैं डर गई एकदम से एक्सेप्ट दैट मैं वो झगड़ा ऐसे था ना कि वो एक तो औरत का भी था और ऊपर से उसमें कुछ मर्द भी इन्वॉल्व थे। तो आपस में सारे एक सारे लड़ रहे थे। तो और पहले तो ये बात था कि टॉपिक किसी को पता ही नहीं चला कि कौन क्यों लड़ रहा है करके। मैं सीरियसली मैंने अंधेरी से लेके लोअर परेल तक वो झगड़ा इतना इंजॉय किया और थोड़ा सा मुझे घबराहट भी हो गई, लेकिन फिर इवेंचुअली मैं उतर गई लोअर परेल में। वहाँ से फिर मैंने टैक्सी लिया, तो टैक्सी से भी थोड़ा सा लॉन्ग रूट था मेरा, तो आई एम अ बिट टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपको वीवर्क जाना है ना तो प्लीज़ लोअर परेल से टैक्सी मत लीजिएगा। इतना पथेटिक सिस्टम है क्योंकि वहाँ पे टैक्सी आपको जल्दी मिलेगी नहीं, ओके। और अगर आपको टैक्सी मिल भी गई तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग जा रहे हैं वीवर्क सो प्लीज़ दादर से जाइएगा। यार मैं एक चीज़ सच में आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर रोड पे किसी का भी झगड़ा देखोगे या किसी की भी मारम पिटी देखोगे या किसी का भी कोई केस देखोगे, प्लीज़ बीच में नहीं पड़ना। बिकॉज लेट देम डू, वो खुद ही कर लेंगे, खुद ही निपट लेंगे और खुद ही पुलिस स्टेशन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो तीसरा होता है ना इंसान, जो बीच में पड़ता है, पिस्ता वही है। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी के झगड़े में कभी बीच में मत बोलिएगा, चाहे वो घर का झगड़ा हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो रास्ते पे हो, बट किसी के झगड़े में बीच में नहीं जाना। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बता रही हूँ। वेल मैं लोगों के झगड़ों के बीच में नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा खुद का झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह नहीं होता, जंगलियों तरह। लेकिन डिसेंट वे में झगड़ा करना बहुत ज़रूरी है ना, हमारे क्लास से मिलता जुलता झगड़ा करना ज़रूरी है। वेल किडिंग गाइस। तो मैं ये बता रही थी कि प्लीज़ किसी के झगड़ों में पड़िए मत, ओके। कोई लड़ रहा है, कोई मार रहा है एक दूसरे को, ट्रस्ट में मैंने खुद ही देखा है क्योंकि मेरे ही दोस्तों में आपस में किसी का झगड़ा हुआ, कोई वो झगड़ा सॉल्व करने के लिए चला गया, फिर किसी तीसरे से उसका झगड़ा हो गया एंड दे स्टार्ट फाइटिंग और वो बहुत लंबा चला। तो लेट्स नॉट गेट इनटू समबडी एल्स फाइट।
वेल एक्सेप्ट दैट मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ अपना गुस्सा थोड़ा सा काबू रखिए। हो जाता है कभी किसी का धक्का लग जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बिकॉज़ रास्ते में ट्रैवलिंग में लड़ना, अपना टाइम ख़राब करना, और हम जहाँ पे जा रहे हैं कुछ और मूड से जा रहे हैं, कुछ और मेंटालिटी से जा रहे हैं, प्लान्स से जा रहे हैं, तो प्लीज़ वो सब स्पॉइल ना करें अपने गुस्से को फर्स्ट प्रायोरिटी देके। बिकॉज़ आप अगर गुस्सा करोगे उसमें नुकसान आपका ही है। जैसे कि ये तो सारी दुनिया कहती है यार कि गुस्से से नुकसान हमारा ही होता है। सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इन। प्लस मैंने अभी जस्ट देखा है, आई डोंट नो वेयर, बट ट्रैवलिंग में मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मेरा ड्रेस थोड़ा सा ख़राब हो गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि ये ड्रेस मैंने सेकंड टाइम पहना है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये ड्रेस। आई रियली लाइक दिस ड्रेस। सब कुछ हो जाए यार, बट कपड़े ख़राब नहीं होना चाहिए। मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने कपड़ों से। तो अभी ड्रेस तो ख़राब हो ही गया है, क्या कर सकते हैं, अभी मैं उसको फिक्स तो नहीं कर सकती, लेकिन लेट्स प्लान फॉर परचेस न्यू ड्रेस। क्या कर सकते हैं यार, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन। वैसे आज सुबह से और क्या हुआ, हाँ एक मेन चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, और मैं आप लोगों को ये बता रही थी, ये सब जो झगड़ा वगड़ा हुआ उससे उसके बाद ट्रेन की बात बता रही हूँ। ये सारे जो झगड़े हुए उसके बाद में एक आदमी था, पता नहीं वो बहुत भाग भाग के ट्रेन पकड़ रहा था, और आई डोंट नो वो स्लिप हुआ या क्या हुआ, वो बहुत ज़ोर से ट्रेन से गिरा। तो ये बात मैं पहले भी आप लोगों को ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि आप जब भी ट्रैवल करते हो ना, तो प्लीज़ रश मत कीजिएगा। कभी भी कोई भी चीज़ चलती हुई मत कैच कीजिए, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ऑटो वगैरह। प्लीज़ ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो जब गिरा तो बहुत ज़ोर से गिरा और मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज़ देख के। वी ऑल वर लाइक, जो भी थे ट्रेन में वो बात कर रहे थे कि उसको बहुत ज़्यादा मार लगा है। तो प्लीज़ आप लोग जब भी ट्रैवल करेंगे बहुत सोच समझ के और बहुत आराम से ट्रैवल कीजिएगा। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी रिस्की, हमारी जान रिस्क पे रख के हम कहीं जा रहे हैं, तो बहुत उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, आज का एक्सपीरियंस। मैंने झगड़े देखे, किसी को गिरता हुआ देखा, अपना ड्रेस ख़राब हुआ वो देखा मैंने, फिर मैं बच्चों से मिलने गई, वो बताया, डायरी में लिखना था वो हुआ नहीं। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी कल के व्लॉग में, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बज गए हैं 11:30, मुझे घर के लिए निकलना चाहिए अभी, इट्स टू लेट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड नाइट एंड शुभ खैर।